Hello students, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. Today we would like to see Vraj paper number 7 objectives. First of all, section A. So question paper 7 Vraj Prakashan. Let us see. Number 1, if 35 is the greatest number that divides 318, तो अगर 35 को 318 से डिवाइड करके देखो कि कितना नंबर बचता है, तो 9 5s are 45, 9 6s are 27 and this, तो रिमाइंडर कितना बचा, तो 3। तो कि पहला तो ट्रू लग रहा है, 35 is the greatest number that divides 318, लिविंग रिमाइंडर 3, और दूसरे में 35 को ही राइट 35 से 739 को 35 to 70 बचा 3, 35 1 जा 35 बचा 4, तो इसका रिमाइंडर 4 है और इसका रिमाइंडर 3 है, तो योर स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 2, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b is b by a। तो क्या अगर आप देखें कि जीरो मतलब कि ax plus b equal to 0, we have to find out the root, ax equal to minus b, therefore x equal to minus b by a। तो आपको तो दिया है b by a, तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। योर आंसर केम minus b by a। The next one, that is number 3, तो आपका x into 2x plus 3 equal to x square plus 1 इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो चेक करना है। तो नाउ 2x square plus 3x equal to x square plus 1, 2x square minus x square, तो x square plus 3x minus 1 equal to 0। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, तो स्टेटमेंट है आपका ट्रू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। whether we are getting its roots or not is a different matter, but if you are getting your answer right means in the form of ax square plus bx plus c, ये फॉर्म में है कि नहीं, तो कि यस इट इज इन दैट फॉर्म, बराबर, तो क्वाड्रेटिक है। नंबर 4 देखो, in the quadratic equation x square plus ax plus 9 equal to 0 have real root, then smallest value of a is minus 6। रियल रूट्स मतलब के डेल्टा ग्रेटर देन 0, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, दैट मींस k द होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 9 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0, k प्लस और माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो आपका ऐसा बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस 6 है, तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, तो कि ट्रू के फॉल्स। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें स्टेटमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इज माइनस 6, तो ऐसा नहीं बोल सकते k ग्रेटर देन प्लस और माइनस 6 है, तो हम लोग राइट ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी वैल्यू माइनस 6 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस 6 है, क्योंकि राइट दूसरी कोई भी k ग्रेटर देन प्लस 6, k ग्रेटर देन माइनस 6, तो इससे दोनों की वैल्यू का क्या पता चलता है कि k ग्रेटर देन प्लस 6 भी हो सकता है, k ग्रेटर देन माइनस 6 भी हो सकता है, दैट मींस कि ग्रेटर देन माइनस 6 मतलब कि इससे भी स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई हो सकती है, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, तो कि एब्सोल्युटली फॉल्स, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नंबर 5, वो ग्राफिकल क्वेश्चन होगा। तो इन फॉलोइंग ग्राफ हाउ मेनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देखो इसमें ये 4 है, ये 2 है और ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये मतलब कि -2 -4 ऐसा है, और यहां से ग्राफ स्टार्ट होता है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लाइन बिटवीन -2 and 2। तो आपको ये और ये नहीं देखना है, लाइन बिटवीन -2 and 2 में 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 ही वैल्यू आएगी, तो राइट कितने जीरोस मिलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 2 जीरोस आर देयर। आपके चारों के चारों नहीं आएंगे, 2 जीरोस ओनली, वो भी कौन सा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
क्वेश्चन को बराबर समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 10x प्लस 11y इक्वल टू 3k, तो आपको फाइंड करना है k। तो 10 जहां x है वहां 1, जहां 11 है वहां 1 इक्वल टू 3k, तो 10 प्लस 11 21 इक्वल टू 3k, मतलब कि आपका k का आंसर कितना आ गया 7। हेंस योर आंसर k इज 7। ऑप्शन भी अंदर दिया ही है, तो यू कैन डू दैट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और अच्छे हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 में डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। b कौन है तो कि x का कोएफिशिएंट, a कौन है तो कि a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और c कौन है तो कि ये आपका c। अब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 3 जा 12 3 जा 36, मतलब कि आपका डिस्क्रिमिनेंट d स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा 64। और एक क्वेश्चन है नंबर 8, इफ 6/5, 8, 4 इज इन AP में है, तो आपको A फाइंड करना है। आपके पास एक फॉर्मूला है, if they are in consecutive terms in AP, if you can see in your summary B equal to A plus C by 2, so what is your B? Okay, A. What is your A? Okay, 6/5. What is your C? Okay, 4 divided by 2. 2A equal to 6/5 plus 4. LCM लो आप, 5 4s are 20, 20 plus 6, 26/5 equal to 2A. तो 2 राइट, यहाँ पे आपका 13, तो आंसर आ गया A equal to 13/5। लेट्स चेक कि ऐसा कोई ऑप्शन है, तो कि यस राइट 36/5, मतलब कि आपका 13/5 ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन में आप लोग देखो तो 13/5। नंबर 9, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देख लो, PQR ऐसा है, PQ and R, और यहां से A B and C, बराबर। ABC एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू Q, B to R कॉरेस्पॉन्डेंस है, और C to R है। वेरी सिंपल। तो Q के सामने क्या है, अगर ये 70 है, ये 60 है, तो 130 और ये 50 हो गया। अब हम लोग ढूंढते हैं कि Q के सामने तो सीधा दिया ही है, Q is congruent to angle A, therefore measure angle Q आपका कितना रहेगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 10। नंबर 10 is what? Distance between A 4,0 and B 0,-3. What is the distance? So you need to find the formula. 4 minus 0 the whole square plus 0 plus 3 the whole square, 4 का square 16, 3 का square 9, 25, right? ये AB square हुआ। तो what is your AB? Because we want to find out the distance, तो AB हो गया 5। You have got option A, that is 1. Now question number 11 देखो। What is number 11? How many polynomial have -2 and 5 0? Question काफी गलत है। It should have question like that कि what is the degree of the polynomial having 0, -2 and 5? What is the power या तो degree, right? Power या तो degree of polynomial, degree of polynomial having roots -2 and 5, तो के रूट्स अगर मान लो कि ये आपके जीरोस है -2 and 5, तो 2 डिग्री हुआ, मतलब कि इसका पावर एट मोस्ट कितना होगा 2 पावर होगा, 2 डिग्री होगा, राइट। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, दैट इज अ फॉल्टी क्वेश्चन इन योर
ब्रज प्रकाशन। तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू नंबर 12, राइट। तो 12 देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट। 12 का आपको प्रॉपरली इतने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कर रहे हैं, डोंट मिस इट, दे आर टू गुड, सम ऑफ देम आर रियली गुड, some of them having some problem, but in spite of that you go on doing that. Next question आपका आता रहेगा नंबर 12। If in an AP AN है आपका 16.2, D है आपका 3 और A है आपका 7.2, आपको फाइंड क्या करना है n। Very simple, you apply the formula an equal to a plus n minus 1 into d. ये apply करो। What is provided? तो कि an is there 16.2. Look at this. A क्या है? 7.2. What is n that we are looking for? And d is what? 3, right? इसको ऐसा करो तो ये 9, n minus 1 into 3, 16 minus 7, 3 3s are 9. तो n minus 1 equal to 3, तो आपका n कितना आ गया? 4, राइट। n आ गया 4। लेट्स लुक एट दैट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम लोग देखेंगे तो ABC सिमिलर टू क्या है? ट्रायंगल PQR। वंस दे आर सिमिलर, दे आर गिवन द रेशियो BC upon QR इक्वल टू 1/3। आपको पूछा गया है एरिया of PRQ upon area of BCA, what is that? यहां जरा गलती मत करना क्योंकि रेशियो जो दिया है ना वो उल्टा दिया है। Theorem 6.6 suggests that if the triangles are similar, then ratio of their area equal to ratio of the square of the side. Ratio of area, right, is equal to ratio of square of their side. QR square upon BC square। QR upon BC आपका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:1 उल्टा हो गया। तो 3 upon 1 the whole square, तो आपका रेशियो आएगा 9:1। What is your answer? 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे नंबर 14। Hopefully you can able to understand, right? क्वेश्चन 14 देखो। इफ cos थीटा √3/2 है तो फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग यहाँ थीटा की वैल्यू रख के कर सकते हैं कि cos थीटा ये cos 30 है तो tan 30 करके, बट यू गाइस आर नोइंग व्हाट इज tan स्क्वायर प्लस थीटा? तो के sec स्क्वायर थीटा सर, एंड sec स्क्वायर थीटा तो इसका उल्टा है sec थीटा इज व्हाट? 2/√3। और 2/√3 का अगर आप स्क्वायर कर लेते हो तो योर आंसर इज 4/3। तो बी स्मार्ट, बी कैलकुलेटिव। tan स्क्वायर प्लस 1 इज sec स्क्वायर, sec इज ए इनवर्स ऑफ cos, cos की वैल्यू है तो सीधा कोई थीटा बीटा की वैल्यू टेबल से फाइंड किए बिना बाय फार्मूला यू कैन एबल टू फाइंड आउट द आंसर 4/3। नंबर 15। नंबर 15 देखो। Common point of a circle and a tangent is called dash. Common point of a circle and it is said to be a point of contact. क्या बोलते हैं इसको? Point of contact। कैसे? तो सर समझाओ। क्योंकि ये आपका सेंटर, ये आपकी टेंजेंट, ये आपका रेडियस। आपका थियरम 10.1 suggests that, right, M is said to be a point of contact. When a radii is perpendicular to tangent, the point which is touching the circle as well as line, this is said to be a point of contact। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Point of contact। Number 16. In a circle, two radii are perpendicular to each other. Two radii are perpendicular to each other मतलब के like that। ये O, ये B और ये A perpendicular to each other। Then find the area of sector which created by them। अब एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि ये तो क्वाड्रेंट हुआ। क्वाड्रेंट मतलब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं πr²/4, बट जिनको नहीं समझ में आए वो खास देखें। योर एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला है πr² θ/60
थीटा है आपका 90 और ये आपका है 360। आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4। हेंस ये जो एरिया ऑफ सेक्टर या तो क्वाड्रेंट है, इसका आंसर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। नंबर 17 देखो, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3 देन 9 cot square theta plus 9 cot square theta plus 9। हमको कॉमन क्या लेना है? क्योंकि सर 9 लेते हैं तो cot square theta plus 1। You guys are knowing cot square plus 1 is what? Cosec square। Very importantly यहाँ पे जैसा ही है cos का इनवर्स sec, तो sin का इनवर्स क्या है? cosec 3/1 because it is a inverse of sin। Now cosec square थीटा की वैल्यू रखनी है, मतलब कि 3 का स्क्वायर अगर हम लोग रख दें तो 9 into 9, your answer is 81। Very good question। Last year they asked this question। Number 18, look at this number 18 देखते हैं। Area of a square which inscribed by a circle radius 8 centimeter। तो देखो area of a square inscribed by a circle, तो जस्ट मिनट, ये आपका सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब एक ऐसा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन टू। स्क्वायर में डायगोनल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, बाइसेक्ट एट 90 भी होते हैं, एंड योर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि रेडियस कितनी है? तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, बराबर। तो आप देखेंगे स्क्वायर में सभी एंगल कैसे होते हैं? 90। ऑल द एंगल बिलोंग टू स्क्वायर 90। तो अगर मैं ट्रायंगल एबीसी ले लूं तो ये साइड भी सेम, ये साइड भी सेम, ऑल द साइड सेम, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। साइड सभी सेम है तो 2AB स्क्वायर ले सकता हूं, और 16 का स्क्वायर मतलब कि 256। सर 16 कैसे आया? तो ये पूरा AC 8 प्लस 8 रेडियस है, रेडियस 8 एंड 8 डायमीटर हो गया, तो 2AB स्क्वायर इक्वल टू 256। तो आपका AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 128। अगर सिर्फ साइड पूछी होती तो अंडर रूट 128 मतलब कि 8√2 आता, साइड पूछी होती तो 8√2, बट इन लोगों ने एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? L स्क्वायर मतलब कोई भी साइड का स्क्वायर। हेंस योर आंसर 128 स्क्वायर यूनिट्स। दैट ये आपका 18 का आंसर आ रहा है। 18 के बाद 19 देखो, If two solid hemisphere of the same base, एक हेमिस्फीयर ऐसा और दूसरा हेमिस्फीयर ऐसा, दो हेमिस्फीयर, if two solid hemisphere of same base radii are, ये भी R और ये भी R, right, joined together along with their bases, then curved surface area of the new solid। तो ये तो आपका स्फीयर बन गया, राइट, दो हाफ हेमिस्फीयर को ज्वाइन किया तो ये बन गया स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया CA ऑफ स्फीयर इज व्हाट? ओके, यू गाइस आर नोइंग योर स्टडी इन स्टैंडर्ड 9 4 पाई r स्क्वायर, नीचे 2 पाई r स्क्वायर, ऊपर 2 पाई r स्क्वायर, तो उसका एरिया बेस कॉमन है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज है। जैसे कि आपकी मम्मी आपको बोल रहे हैं कि ये वाड़का खुला है एक्सेप्ट, उसके ऊपर कुछ ढांक दो, ऐसे लाइक दैट, तो 4 पाई r स्क्वायर मतलब कि उसका फॉर्मूला होगा। नंबर 20 क्वेश्चन 40 है, इसके पहले मैं 21 ले लूं, राइट। व्हाट इज योर क्वेश्चन 21? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होता है, इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 प्रोबेबिलिटी। अब मैं रब करके आपको क्वेश्चन नंबर 20 और फिर बाकी के समझाऊं, तो ये भी आप देख लो बराबर।
क्वेश्चन नंबर 20, 22 एंड 23। तो ऑब्जेक्टिव्स का इतना ही बाकी बचता है, राइट, ऑब्जेक्टिव्स का। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर पहले मैं ले लूं 22 से 21 बाकी है। यस यस, सॉरी 20। टॉप इज ए कॉम्बिनेशन, टॉप मतलब लट्टू। ये आपका फिगर है टेक्स्ट बुक में भी। ऊपर हेमिस्फीयर है और नीचे कोन है, बराबर, नीचे कोन है। तो टॉप ये भी पूछा था 2020 अगस्त में। तो कोन एज वेल एज हेमिस्फीयर, आपका ऑप्शन बी। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोन। कोन लिखा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, विच इज नॉट एन एपी। ओके, 2 स्क्वायर 2 3 2 4 ये एपी नहीं है। ये आपको देखो 2 4 8 16, आप a2 माइनस a1 करो तो 2, a3 माइनस a2 करो तो 4। तो इट इज नॉट एन एपी, इट्स नॉट एन एपी। अगर आपको जीपी पूछते ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये स्टेटमेंट राइट होता। तो आंसर क्या आएगा? ए। 24 देखो, क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो कि क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसमें होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो कि सर मीडियन में तो नहीं होता, मतलब कि कौन से क्लास में होता है? मॉडल क्लास में होता है। इट इज पर्टेनिंग टू मॉडल क्लास। अब जो आपका एक क्वेश्चन बाकी बच गया है नंबर 20, राइट, वो देखते हैं। तो गेट दिस क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ये 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25, 10, 15, 12, 20 और 9। अगर आप देखेंगे कि अगर सीधा ही मॉडल क्लास फाइंड करना है तो आपका मॉडल क्लास, ये क्वेश्चन है जो ऊपर का तो हो गया, मॉडल क्लास है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने 15 to 20। बट मीडियम क्लास के लिए आपको 10, 25, 37, 57, 66, n by 2 66 by 2 तो 33 मतलब कि आपका, राइट, ये क्लास कौन सा आया? मीडियन क्लास आया। मीडियन क्लास आपका आया 10 to 15। अब इसका सम टोटल कैसे करें? तो क्वेश्चन यहां पे गलत है। फाइंड द सम ऑफ इस मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। हम लोग इसका और इसका सम टोटल नहीं कर सकते, ये क्लास है 15 to 20 एंड 10 to 15। तो यहां पे क्वेश्चन फॉल्टी। हाँ, ऐसा पूछ सकते हैं कि मीडियन क्लास का मिड पॉइंट और मॉडल क्लास का मिड पॉइंट। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये 17.5 और यहां पे आप लोग देखें तो 25 है तो 12.5। ये दोनों का समेशन करके देखें तो ये आपका हो गया 30 और 30 टोटल हुआ, राइट। अब सम ऑफ द मीडियन क्लास तो 30/2, तो आप 15 ऐसा करके आंसर ला सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसा कोई सम, ऐसी कोई मेथड स्टैटिस्टिक में नहीं है, राइट। ये इसको पार्ट का भी बोल सकते हैं। ये आपका मिड पॉइंट, ये मॉडल क्लास, ये मीडियन क्लास, इनका सम करो। सम कैसे कर सकते हैं? 15 to 28, 10 to 15 का ऐसा नहीं कर सकते 10 to 15। तो इसका मैंने मिड वैल्यू निकाला, इसका भी मिड वैल्यू निकाला, दोनों को प्लस करके भी मिड वैल्यू निकाला। तो जब कहेंगे, राइट, तो भी उनका आंसर और अपना आंसर मैच करेंगे, राइट। तो आई थिंक वो आंसर आपका 20 में, राइट, ऑप्शन ए मतलब 15 बताता है, पर ये कोई मेथड नहीं है, राइट। अगर गलती से वो लोग पूछ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस 25 सेक्शन बी पे चलते हैं, राइट, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में कैसे कैसे क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग देख लो, राइट। सेक्शन बी, सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यूक्लिड मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है, राइट। फाइंड द एचसीएफ ऑफ यूक्लिडियन मेथड।
2160 इज ग्रेटर देन 847, बराबर है। तो 2160 847 टूजा, क्योंकि थ्रीजा करेंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन का टाइम आ गया। अगर देखेंगे तो यहाँ 466 आया, बराबर 466। तो 847 इसको 466 से डिवाइड करेंगे, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज तो 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। तो 466 माइनस करते हैं तो ये 1, ये 8 और ये 3, 81, बराबर। लंबा भाषण है। 466 यहाँ पे अभी राइट ऐसे आपका आ गया px। ये 381 से करते जाएंगे तो 381, तो आपका आएगा 85, राइट। अब 381 है, 85 फोर्जा करेंगे तो राइट, फोर्जा करके देखो 5 फोर्जा 20, 5 जा करेंगे तो बढ़ जाएगा 85 फोर्जा, तो आपका कितना आया 41। अब 85 को 41 से करो तो 41 टूजा 82, 82 प्लस 3 41 है, बराबर, डिवाइड बाय 3। तो अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, राइट? लेट मी चेक। So we were calculating and in between there was a disturbance. So 13 3s are 39. अब आपका क्या बचा 3, 2 1s are 2 plus 1, 2, 1 2s are 2 plus 0. Ultimately your HCF आया 1. कैलकुलेशन काफी खतरनाक था, राइट? अब 25 के बाद 26. Can two numbers have HCF? Can we have HCF 18 and LCM 380? Give reason. No, absolutely no, because 18 is not a multiple of 380, मतलब कि 380 का मल्टीपल में नहीं आता है। अगर आप लोग देखेंगे तो राइट 18 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 380, ऐसा मैटर है, बराबर। हेंस दिस इज नॉट ट्रू, मतलब कि HCF 18 और LCM 380 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये हमेशा इसके मल्टीपल में ही आता है, राइट? 18 आप इसको चेक करके देखो, डिविजिबल भी नहीं है। 18 2 जा 36, राइट? 18 1 जा तो बचता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। 27, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ द रूट इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 2। आपके पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, पॉलिनोमियल ढूंढने का। तो x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो आपका पॉलिनोमियल आया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दूसरी मेथड भी है, अगर आप चेक करेंगे तो सेकंड मेथड भी है। कौन सी है वो, राइट? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -d बाई a, that is -3 upon 1, और अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a, that is equal to 2 by 1। आप चेक करेंगे तो a इक्वल टू कितना आया 1, -b इक्वल टू -3 तो b आया 3, c इक्वल टू कितना आ गया तो 2। नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये गुजरात बोर्ड मेथड है, राइट? तो a मतलब के x स्क्वायर, b मतलब के 3x और c मतलब के 2, ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। हेंस आज हम लोग यहां तक ही देखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो
You can share and subscribe my channel. Thank you very much. I'm Sanjay Purohit. Bye.